नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। किसानों का रोष, गेहूं की वैल्यू कट का विरोध, बोले निर्णय वापस ले नहीं तो बड़ा कदम उठाएंगे। हरियाणा में कोरोना से 7वीं मौत, 24 घंटे में आई 898 नए केस। हरियाणा में खत्म होंगे पारिवारिक जमीनों में बंटवारे को लेकर झगड़े, जल्द नया कानून लाएगी हरियाणा सरकार। रोहतक के डीसी ने अनाज मंडियों का किया दौरा, जमीन वेरिफिकेशन की शिकायत लेकर पहुंचे किसान, बोले गेट पास नहीं कटता। स्टाफ नर्स के पदों पर आई भर्ती, फटाफट करे आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में खुलेंगे 500 नए मॉडल संस्कृति स्कूल, 20,000 नए शिक्षकों की होगी भर्ती। रोमांचक मुकाबले में 14 रन से जीती मुंबई इंडियंस। हैदराबाद के खिलाफ कैमरून ग्रीन रहे हीरो, अर्जुन तेंदुलकर ने पहला IPL विकेट लिया। CUET UG एग्जाम 2023 अपडेट। CUET एग्जाम सिटी इंटर्नशिप स्लिप 30 अप्रैल को होगी जारी। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा के मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में बताया कि आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 22 अप्रैल तक परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में 18 अप्रैल रात्रि से मौसम बदल गया है तथा 19 व 20 अप्रैल को हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं छिटपुट बूंदाबांदी व कहीं हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई गई है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की संभावना भी बन रही है। मौसम विभाग ने आगे बताया कि राज्य में 21 व 22 अप्रैल को भी बीच बीच में बादलवाई तथा हवाएं चलने तथा मौसम में बदलाव जारी रहने की आशंका है। वहीं 19 अप्रैल से दिन के तापमान में गिरावट तथा रात्रि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। इसके बाद 23 अप्रैल से मौसम साफ व खुश्क हो जाने से तथा दिन के तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने के आसार जताए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2024 में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक्टिव मोड में आ गए हैं। अब उन्होंने सरकारी योजनाओं की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में विधायक दल की मीटिंग हुई। लगभग 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में सभी विधायकों से मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। इसमें सत्ता पक्ष के सभी विधायकों के साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। CM मनोहर लाल खट्टर इस मीटिंग में विधायकों से टेंडरिंग को लेकर भी फीडबैक लिया। विधायकों ने बताया कि अधिकांश पंचायती सरकार के समर्थन में आ गई हैं। कुछ पंचायत प्रतिनिधि हैं जो टेंडरिंग को लेकर सड़कों पर है। आम आदमी पार्टी यानी आप ने एक महीने में 11,77,241 नए सदस्य बनाए हैं। इनमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गृह जिले करनाल लोकसभा क्षेत्र में सबसे अच्छा रिस्पांस मिला है। यहाँ पार्टी ने 1,56,395 नए सदस्य जोड़े हैं। चंडीगढ़ में 30 दिन तक चले सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए आप नेता सुशील गुप्ता ने बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 1,15,654 व रोहतक लोकसभा क्षेत्र से 1,05,967 नए सदस्य आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। अप्रैल महीने से इस संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा भी की जाएगी। ये बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कही। उनके साथ वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा, वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर और वरिष्ठ नेता चौधरी निर्मल सिंह भी मौजूद रहे। हरियाणा में किताबों के बाजार में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की नकली किताबों की एंट्री हो गई है। CM फ्लाइंग स्क्वाड की रेड में खुलासा हुआ है। स्क्वाड ने राज्य भर में 8 जिलों में छापेमारी कर 12 किताब विक्रेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे विभागीय स्तर पर भी इस मामले में कार्रवाई अवश्य करें। CM फ्लाइंग स्क्वाड ने पूरे हरियाणा में 25 जगह छापेमारी की। छापे की यह कार्रवाई गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद, करनाल, रोहतक, रेवाड़ी, पंचकुला और अंबाला जिलों में एक साथ की गई। अब तक CM फ्लाइंग स्क्वाड ने NCERT की 6,000 नकली किताबें जब्त की हैं। बुक सेलर सस्ते दामों पर NCERT की नकली किताबें खरीदते और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हुए पाए गए हैं। रेड के दौरान यह बात भी सामने आई कि नकली किताबें बेचकर बुक सेलर्स 50 से लेकर 60% तक मुनाफा कमा रहे हैं। हरियाणा सरकार के अधिकारियों के अनुसार ये नकली किताबें बिना बिल के खरीदी और बेची जा रही थी और इससे राज्य को भी GST का नुकसान हुआ है। यह भी सामने आया कि कुछ स्कूलों ने माता पिता को NCERT की किताबों से अनावश्यक किताबें यानी डायरी खरीदने के लिए भी मजबूर किया जो महंगी थी और माता पिता पर बोझ डालते हैं। हरियाणा में इस साल कोरोना से 7वीं मौत का मामला सामने आ गया है। पंचकुला में संक्रमण से होने वाली यह तीसरी मौत है। वहीं प्रदेश भर की बात करें तो 24 घंटे में 898 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी दर में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। राज्य की पॉजिटिविटी दर 14.28% रिकॉर्ड की गई है। सक्रिय मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 4,339 पर पहुंच गया है। अब तक राज्य में 10,722 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है।
हरियाणा में रोहतक जिले के महम से ताल्लुक रखने वाले युवा एडवोकेट साहिल दहिया को हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के लीगल सेल के उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है। साहिल दहिया पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से LLB और पंजाब के राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संविधान में LLM करने वाले साहिल इस समय चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से आगे की स्टडी कर रहे हैं। साहिल दहिया ने अपनी नियुक्ति के लिए हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा तथा कांग्रेस के प्रदेश युवा अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा का आभार व्यक्त किया। साहिल दहिया ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका वे निष्ठा से निर्वहन करेंगे। अधिक से अधिक युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा दीपेंद्र हुड्डा के मार्गदर्शन में हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है और जनता बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रही है। नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी अंबाला में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगे। इंटरव्यू की तिथि 20 अप्रैल 2023 तय की गई है। आवेदक GNM या BSc नर्सिंग धारक होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा को एक और लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात दी है, जिससे रेवाड़ी से उदयपुर तक का सफर अब आसान होने वाला है। इस ट्रेन के शुरू होने से रेवाड़ी और आसपास के क्षेत्र के लोगों को उदयपुर तक एक और अतिरिक्त रेल की सुविधा उपलब्ध होगी। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से जयपुर होकर उदयपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन को 30 अप्रैल से रूट परिवर्तित करके चलाने का फैसला लिया है। इस ट्रेन को अब जयपुर से न चलाकर रिंगस रेवाड़ी फुलेरा रूट से चलाया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बात करें तो 30 अप्रैल से ट्रेन नंबर 22,985 उदयपुर सिटी दिल्ली सराय हमसफर एक्सप्रेस 30 अप्रैल से उदयपुर सिटी से हर रविवार को रात 12:45 पर रवाना होकर वाया अजमेर, फुलेरा, रिंगस और रेवाड़ी होते हुए सुबह 11:25 पर दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में यह ट्रेन दिल्ली सराय से शाम 4:15 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4 बजे उदयपुर पहुंचेगी। उदयपुर सिटी तक सीधी ट्रेन सेवा के संचालन पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर 15 दिन के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे से लौटकर हरियाणा पहुंचे। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वहां के पर्यटन व अन्य सुविधाओं को देखा। जहां सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था अच्छी नजर आई, वहीं लोग नियमों का पालन करते हुए भी नजर आए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 276 PM श्री स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि अब तक 116 संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जा चुके हैं। उसके बाद 138 नए खोले गए। अगले कुछ वर्षों की बात करें तो 500 संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की योजना है, जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जिसमें 11,000 नियमित शिक्षकों के माध्यम से और 9,000 कौशल विकास निगम के माध्यम से भर्ती की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले जहां किताबें देर से मिलती थी, अब बच्चों को प्रवेश के समय ही किताबें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार जमीनी विवाद को लेकर होने वाले पारिवारिक झगड़ों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। CM मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश में पारिवारिक जमीनों के बंटवारे के झगड़े के निपटारे हेतु जल्द ही एक नया कानून लेकर आएगी, ताकि सालों तक अदालतों में इस तरह के मामले लंबित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अभी भी 100 से अधिक गाँव ऐसे हैं जिनकी चकबंदी नहीं हुई है। इसके लिए भी एक योजना बनाई जा रही है, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से इन गाँव में चकबंदी करवाई जाएगी। हिंदी पंचांग के अनुसार साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख महीने की अमावस्या को पड़ रहा है, अर्थात 20 अप्रैल यानी कल सूर्य ग्रहण है। ग्रहण की वजह से राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव भी पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। इसी वजह से सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। साथ ही सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से भी नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली हानिक पराबैंगनी किरणों की वजह से आंखों को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। हरियाणा में किसी भी पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह राशि 65 लाख रुपए थी। दुर्घटना में पुलिसकर्मी की मौत होने पर 50 लाख रुपए की जगह अब 90 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा पुलिसकर्मी की मौत के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि पहले 4 साल के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाते थे। यह वित्तीय सहायता हरियाणा पुलिस और HDFC बैंक के बीच दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर समझौते के तहत प्रदान की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने अपने सभी 75,000 पुलिसकर्मियों के HDFC बैंक में खाते खोल दिए हैं। वेतन खाते पर बैंक की ओर से यह बीमा दिया जाता है। खास बात यह है कि बीमा योजना में SPO यानी विशेष पुलिस अधिकारी और अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों के परिवारों को भी मिलने वाली मुआवजा राशि में इजाफा यानी बढ़ोतरी की गई है।
शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के स्कूलों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मेरी पसंद मेरी साइकिल योजना शुरू की गई है, लेकिन बजट जारी नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नए सत्र की शुरुआत होते भी 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक विभागीय अधिकारियों को यह पता नहीं है कि बजट कब तक सैंक्शन होकर आएगा। मेरी पसंद मेरी साइकिल योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर साइकिल मेला लगाए जाते हैं, जिसमें बच्चे अपने अभिभावकों के साथ मेले में अपनी साइकिल पसंद करते हैं। योजना के तहत 6ठी, 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत लड़कों के लिए 3000 रूपए तो वहीं लड़कियों के लिए 2800 रूपए की राशि निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों द्वारा साइकिल खरीदकर बिल स्कूल के मुखिया को देना होगा और उसके बाद राशि पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी। हरियाणा के चरखे दादरे के गांव चंदेनी निवासी अनुराग सांगवान ने एनडीए में ऑल इंडिया टॉप किया है। देश भर में चयनित 538 युवाओं में अनुराग को AIR फर्स्ट रैंक मिली है। अनुराग ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी हुई है और अभी उसका परिणाम आना बाकी है। अनुराग ने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर डाली। अनुराग के पिता जीवक सांगवान ने बताया कि पहले ही प्रयास में बिना कोचिंग के उनके बेटे का चयन हो गया है। जीवक सांगवान ने बताया कि अनुराग ने स्कूली स्तर पर आयोजित होने वाले ओलंपियाड में कई जगह पुरस्कार जीते हैं। जीवक ने बताया कि वे 2003 में गाँव चंदेनी से भिवानी शिफ्ट हो गए थे। अनुराग की माता सुदेश BSc B.Ed है, तो वहीं वे गुरुग्राम में एक प्राइवेट टीचर भी हैं। फिलहाल की बात करें तो परिवार गुरुग्राम में शिफ्ट है। पिता जीवक मानेसर में फाइनेंस मैनेजर के पद पर कार्यरत है। अनुराग अपने माता पिता की इकलौती संतान है। लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 183 अंक गिरकर 59,727 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 46 अंक लूटकर ये 17,660 के स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 शेयरों में तेजी तो वहीं 15 में गिरावट देखने को मिली है। ट्रेड में IT, फार्मा, मेटल्स, हेल्थ केयर सेक्टर के शेयरों में तेजी रही। वहीं एनर्जी, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 9 में गिरावट और सिर्फ 1 में तेजी देखने को मिली। अगर आप सोने चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, सोना चांदी सस्ता हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत 60,480 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 55,400 रूपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी 74,600 रूपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि 22 कैरेट सोना ज्वेलरी बनाने के लिए बेहतर माना जाता है। वहीं $1 का रेट 82 रूपए 11 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।